हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी दिवस है और हम सब ने बहुत गौरवपूर्ण तरीके से ये अच्छे समारोह पूर्वक ये कार्यक्रम आयोजित किया। अटल जी अजात शत्रु थे, ये हम सब जानते हैं। राजनीति में विरोध होता है, नीतिगत विरोध होता है, लेकिन दुश्मन नहीं बनाते। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको सिखाया था। श्रद्धेय अटल जी जनसंघ की स्थापना से साथ में लगे हुए थे और आजीवन इस संगठन को मजबूत करने में अपनी महती भूमिका निभाई। वो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री भी रहे, कई बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत काम किए, ये आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। उनका योगदान था कि गांव भी समृद्ध होना चाहिए, गांव भी मजबूत होना चाहिए, गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना और गांवों में वो सब सुविधाएं प्रदान करना, ये उनका बहुत बड़ा एक मन में विचार था और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। यही नहीं, हिंदुस्तान की मेट्रो सिटीज को जोड़ने के लिए उन्होंने जो सड़कों का निर्माण किया कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ऐसा मेट्रो सिटीज को जोड़ने का जो सड़क का बहुत बड़ी सड़क का निर्माण करने का काम किया, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान था। यही नहीं, अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सके, इसके लिए भी उन्होंने सतत प्रयास किया था। और ये सब आप जानते हैं कि उस समय दुनिया के कई देश हम पर और कुदृष्टि भी देखते थे, लेकिन उन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। हमारी और किसी ने भी कुदृष्टि की तो उसको सबक सिखाने में हिंदुस्तान सफल है। कारगिल का युद्ध हुआ होगा, उसमें भी हिंदुस्तान को सफलता दिलाने में और श्रद्धेय अटल जी का बहुत बड़ा योगदान था। अटल जी ने और इस देश को समृद्ध करने के निमित्त कई योजनाएं दी। ये सब योजनाएं हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आप सबके सामने रखेंगे। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे भी श्रद्धेय अटल जी के साथ रहने का कुछ सौभाग्य मिला था। मैं भी वहां पर पाली जिले का जिलाध्यक्ष था, तब श्रद्धेय अटल जी के कार्यक्रम भी हमने अपने इलाके में किए थे। एक समय का है, कितने सरल और ऐसे सामान्य व्यवहार के धनी थे वो, कि एक बार हम कार्यक्रम करने के बाद में रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। उनको ट्रेन से लौटना था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमारे वहां पर एक संपतमल जी गांधी जो हमारे संघ चालक थे, उन्होंने पूछा कि आपने भोजन किया कि नहीं, तो उन्होंने कहा आपने पूछा ही नहीं। तब फिर मुझे भेजा और मैं स्कूटर लेकर के और घर से टिफिन लेकर के आया और अटल जी को प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम के अंदर खाना खिलाने का भी हमें अवसर मिला था। यही नहीं, मैं 1977-78 में जब वो विदेश मंत्री बने, उस समय मैं वहां पर अपने जयपुर उप जिला में प्रचारक था और सांबर मैंने मुख्यालय बना रखा था। तो मैं अटल जी से मिलने के लिए गया तो अटल जी ने कहा आजकल कहाँ हो? मैंने कहा मैं सांबर में हूं। तो उन्होंने कहा फीनी लेकर के आए हो क्या? यानी इतना ध्यान उनको रहता था कि किस क्षेत्र की कौन सी मिष्टान, कौन सी विशेष वस्तु है। यानी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से जो वाकिफ थे, पूरी जानकारी रखते थे और प्रत्येक कार्यकर्ता का इतना ध्यान रखते थे। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी यहां तक पूछ लिया कि आजकल कहाँ हो। यानी इतना ध्यान रखना, इतनी दिमाग में हर कोई का चित्र रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे विशेष और योग्यता के धनी थे वो। तो श्रद्धेय अटल जी को सदैव याद रखेंगे। हम सब चाहेंगे कि अटल जी ने जो योगदान दिया, हमको जो प्रेरणा दी, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं जो अटल जी ने काम दिखाए, अटल जी ने काम सिखाए,
उसी मार्ग पर वो चलते हुए इस देश को समृद्ध करने के निमित्त अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी वो सब योजनाएं बना रहे हैं कि जिससे आम आदमी किस प्रकार से मजबूत हो सके, उसकी आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से हो सके, हिंदुस्तान का सम्मान कैसे बढ़ सके, इसी निमित्त वो प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। ये हम सब गौरव कर सकते हैं कि उन्हीं के पदचिन्हों पर डबल इंजन की सरकार लिए हमारे आदरणीय भजन लाल जी शर्मा चल रहे हैं। हमारे भजन लाल जी ने भी जो राजस्थान के विकास के लिए जो कुछ भी किया वो आप सबको ध्यान में है कि जब ये मुख्यमंत्री बने उस समय बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली उपलब्ध करवाई। आज बिजली आसानी से मिल रही है और बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आ गए। कुछ समय बाद में यह भी स्थिति बनेगी कि भजन लाल जी बिजली बेचेंगे, दूसरे प्रांतों को भी बिजली देने की स्थिति में आएंगे। यही नहीं, पानी के मामले में भी इन्होंने चाहे ईआरसीपी हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे नर्मदा से पानी लाना हो, चाहे मेरे क्षेत्र में जवाई पुनर्भरण की योजना को समृद्ध करने का काम करना हो, इन्होंने किए। डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने भारत का और राजस्थान का मान बढ़ाया, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। यहाँ पर 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, इतने उद्योग लगे, मेरे इलाके में भी कई उद्योग लगे। इसका श्रेय भी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को जाता है। भजन लाल जी शर्मा ने जो कुछ भी किया वो आप सबके सामने है। ये और ऊंचाइयां प्रदान करेंगे और ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान को एक मजबूत राजस्थान बनाने के निमित्त ये अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगा देंगे। ये न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। सवेरे 5 बजे फोन करो तो भी उपलब्ध रहते हैं, रात को 2 बजे फोन करो तब भी उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ की पुलिस को सुदृढ़ किया और किस प्रकार से कानून व्यवस्था मजबूत हो सकती है उसके निमित्त भी इन्होंने काम किया, वो आप सब जानते हैं। हम इनकी और इनके नेतृत्व में उम्मीद करते हैं कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध राजस्थान बनेगा और ये सब श्रेय आपको मिला है। ये मैं तो आपसे कभी कभी ईर्ष्या भी करने लग जाता हूँ। ईर्ष्या इसलिए करने लग जाता हूँ कि भाई आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला जो राजस्थान को नेतृत्व दे रहा है, जिसको ये अवसर मिला कि राजस्थान को किस प्रकार से समृद्ध कर सके। इसके लिए मैं आपको ये सौभाग्य मिला, मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।